ये बहुतों के साथ अन्याय होगा। अगर सब क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये तो इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट के हिसाब से अब डिसीजन तय होगी गवर्नमेंट की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हाथ में थमा दिया? जो गवर्नमेंट सोचेगी मेरा वोट बैंक ये है, कहेगा सोशियली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, इसको अब रिजर्वेशन का फ़ायदा होना चाहिए, इस क्लास को छोड़ो। ऐसा नहीं कर सकते ना। जितनी भी SC ST की जातियां हैं आप उसको सब क्लासिफिकेशन कर दें, क्या डिस्क्रिप्शन एक समान है या नहीं है? सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस में अभी भी समानता है या नहीं है? तो जब डिस्क्रिमिनेशन एक जैसा हो और जो सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड एक जैसा हो तो फिर सब क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है? इसलिए किसी भी तरह से ये जजमेंट जस्टिफाइड नहीं है मेरे विचार से। सब क्लासिफिकेशन आप वहाँ कर सकते हैं कि कुछ जातियाँ बहुत आगे बढ़ गई, कुछ पीछे चल गई, और उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी का, बाकी वर्गों का, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट मिशनरी का, वो आज तक चेंज हुआ ही नहीं है। तो अब किस वजह से उसका सब क्लासिफिकेशन करेंगे? जब डिस्क्रिमिनेशन एक जैसा है तो सब क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज नया चीज़ क्या आ गया जो सुप्रीम कोर्ट को ईवैया केस को बदलना पड़ा, जिसमें था कि नहीं सब क्लासिफिकेशन जो 351 जो आर्टिकल 341 आर्टिकल जो है, जो हमें कहता है कि नहीं SC ST कम्युनिटी में आप नहीं कर सकते हैं, तो आज आवश्यकता क्यों हो गई? टोटल जजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? वाल्मीकि कब तक शिविर में मरेगा, कब तक झाड़ू पकड़ेगा वो? आप नहीं चाहते कि वो अफसर बने? सच्चाई है। हाँ। ये आज हार्ड रियलिटी है। आप उनको आगे बढ़ाने के लिए आप वही रास्ता अपनाइए जो सबके लिए हो, सबके लिए समान हो। समानता क्या है? समानता तो आई नहीं उस वजह से। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि चमार, महार, मीणा ये सारा हक खा गए उन जातियों का, बुनकर का, मोची का, या और छोटी मोटी जातियां हैं आदिवासियों में, जंगल में रहती हैं, उन्हें मौका ही नहीं लेने दे रहे हैं। ये पीछे धकेल देते हैं उन जातियों को। गवर्नमेंट को इसको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि वो पीछे क्यों रह रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब डिस्क्रिमिनेशन एक जैसा हो, इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड एक जैसा है, तो फिर सब क्लासिफिकेशन की आज आवश्यकता क्यों पड़ गई? वो कह रहे हैं कि यदि एक जैसा है डिस्क्रिमिनेशन, एक ही वर्ग है पूरा SC में ST में, तो आपस में जातियां शादी क्यों नहीं करती हैं, रोटी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं करती हैं? ये SC में वाल्मीकि, चमार, महार आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करते ही नहीं है। ये तो अलग अलग है सब, इनमें भी भेदभाव है ऊपर नीचे। देखिए ये भेदभाव समाज में हर जातियों में, क्योंकि कास्टलेस सोसाइटी समाज का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, और आज तक आज़ादी के इतने सालों बाद हम नहीं उसको ख़त्म कर पाए। जिस दिन ये ख़त्म होने लगेगा, सब में इक्वालिटी, इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड एक जैसा होने लग जाएगा, ये रोटी बेटी का रिश्ता अपने आप शुरू हो जाएगा। ये तो उसके पीछे रीज़न ये है कि ये हमसे गरीब है, हम ज़्यादा अमीर हैं। रीज़न तो ये है। जिस दिन दोनों एक जैसा होने लग जाएंगे, रोटी बेटी का रिश्ता होने लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को गलत नहीं मानती है। कल के लिए सुप्रीम कोर्ट को महसूस होगा कि ये फैसला हमने गलत कर दिया है, तो मेरा ख्याल है कि रिव्यू पिटीशन इसमें मेंटेनेबल है, और रिव्यू पिटीशन हम फाइल करने जा रहे हैं। हमारे मित्र डॉक्टर ओम सुधा जी इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं, उनके तरफ से हम भी जा रहे हैं फाइल करने। इमीडिएटली रिव्यू पिटीशन, इस पर हम सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, और रिव्यू पिटीशन फाइल होगा, और सुप्रीम कोर्ट मुझे पूरा उम्मीद है कि रिव्यू करेगी अपने फैसले को। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राजेश रंजन जी। वकील साहब, ये जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का SC ST आरक्षण को लेकर कि SC ST में कैटेगरी बनाई जाए, क्लासिफिकेशन किया जाए, क्रीमी लेयर ला जाए, और जो जातियाँ अछूती रह गई हैं आरक्षण से उनको ऊपर उठाया जाए, लाभ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को लेकर SC ST जातियों में आपस में ही मनमुटाव हो गए हैं। कुछ जातियाँ एक दूसरे को जो है खुश हो रही हैं, कुछ एक दूसरे को जो है कोस रही हैं। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? आप जो SC ST को रिजर्वेशन मिला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉम्पनसेशन है, पहले समझना चाहिए। किस लिए दिया गया रिजर्वेशन? आवश्यकता क्यों पड़ी? एक वर्ग जो इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ
कि सोशल इकोनॉमिक उसका स्टेटस इक्वल है या नहीं है। आज भी डिस्क्रिमिनेशन क्या हिंदुस्तान में ख़त्म हो गई? चमार, महार और मीणाओं में मीणा हैं, ये जातियां बहुत आगे निकल गई हैं। ये कई दशक से आरक्षण का लाभ लेते आ रहे हैं। ये डीएम, एसडीएम, कलेक्टर बन रहे हैं, पटवारी बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। बाकी जातियां पीछे रह गई, जैसे मूसर हो गई, या वाल्मीकि है, या बुनकर है, मोची है। क्यों ना उनको भी लाभ दिया जाए? गवर्नमेंट बजाय इसके कि ये देख रही है, गवर्नमेंट इस वजह से क्यों नहीं देखती है, या सोसाइटी इस वजह से क्यों नहीं देखती है कि उनको भी आगे बढ़ाने का यही मौका दे, जिस वजह से मीना या चमार जाति रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं। आप उनको एजुकेशन दीजिए, वो भी रिजर्वेशन का फ़ायदा लेंगे। तो आप जब सोशल रिफॉर्म के लिए आप ऐसा कर रहे हैं और सोशल रिफॉर्म कर नहीं रहे हैं, कुछ तबकों को हटा रहे हैं, कुछ तबकों को जोड़ रहे हैं, आपस में इसको लड़ा रहे हैं, लड़ा के अपने देखिए रिफॉर्म आप कर रहे हैं तो सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट के लिए कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट तो वो होना चाहिए। आप इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट को देख के अगर आप रिफॉर्म लाएंगे तो इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट को लाके जब रिफॉर्म करेंगे तो रिफॉर्म तो होगा नहीं। ये मूसर, वाल्मीकि, बुनकर, मोची या आदिवासियों में अन्य जातियां हैं जो घुमंतु जातियां हैं, आखिर कहाँ दिक्कत है उनके लिए? वो क्यों नहीं मुख्य धारा में जुड़ पाए हैं? क्यों नहीं वो अफसर बन पाए हैं? क्यों नहीं वो अधिकारी बन पाए हैं? ये इंट्रोस्पेक्शन का सब्जेक्ट है और गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरा ख्याल है सिर्फ आप इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट की वजह से ऐसा कर देंगे, सब में सब डिवीज़न कर देंगे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो अचानक से इनके बराबर आ जाएगी? नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। अरे सर, इतने दशक हो गए हैं आरक्षण को लेते हुए, और कितना टाइम चाहिए? देखिए, आरक्षण से ओवरऑल हम समझते हैं कि SC/ST कम्युनिटी को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इनके पास न जॉब है, न इनके पास कोई पैतृक संपत्ति है, और न इनके पास कुछ ऐसा है जिसके वजह से ये अपने पैरों पे खड़े हो सके। जॉब में रिजर्वेशन इसलिए दिया गया था इनको कि इनकी सोशल और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो है वो अच्छा हो जाए आगे। एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन अगर रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा के और आगे बढ़ जाती है तो फिर ये जो सोसाइटी की इक्वालिटी है वो इक्वालिटी सच में नज़र आने लगेगी। लेकिन सच बात आज है कि आज़ादी के इतने सालों बाद कुछ जातियां हैं जो रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रही हैं, कुछ जातियां आज इस लायक भी सक्षम नहीं है, जब रिजर्वेशन मिल रहा है तो रिजर्वेशन ले पाए, तो इनको दिक्कत है। अच्छा, ये वाल्मीकि हैं, मूसर जातियां हैं, इन्होंने तो मिठाई बांटी है इस डिसीजन को बाद में। ये पॉलिटिकल इशू यही है कि आपस में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कम्युनिटी को उसको बांटो, और बांटने के बाद अपने हिसाब से उनको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ दिए तो इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट हमें क्या मिल जाएगा? यही है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। जो मूसर जाति है, वाल्मीकि है, बुनकर है, मोची है, या आदिवासियों में और घुमंतु जातियां हैं जंगलों में जो रहती हैं, क्या वो अपना कोटा भर पाएंगे उस हिसाब से? देखिए, कोटा भर पाएँ नहीं भर पाएँ वो कहानी अलग है। सबसे पहले आप देखिए कि क्लासिफिकेशन जस्टिफाइड है या नहीं है जस्टिफाइड। मेरे ख्याल से ये जस्टिफाइड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में ये फैसला कर चुकी है, अपना रूलिंग दे चुकी है, और जो आर्टिकल 341 का इंटरप्रिटेशन हो चुका था कि SC/ST कम्युनिटी में ये क्लासिफिकेशन ही पंजाब के केस में हुआ था और बिहार के केस में हुआ, जो जिस वजह से ये पंजाब मेनली तो स्टेट ऑफ पंजाब के नाम से ही केस है, बिहार के लिए भी है, वो क्लब्ड पिटीशन था। अब देखिए, नो डाउट हमारे कुछ मित्र हैं वो काफ़ी एक्टिव है और हम जा रहे हैं उसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करने का। सुप्रीम कोर्ट का खुद ही कहती है, एक अशोक हुर्रा, समझे कि नहीं, अशोक हुर्रा केस में यही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन दे दी थी और डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट को बहुत बाद में मालूम हुआ था कि ये हमारा खुद का जो जजमेंट है वो आज जो सोसाइटी की नीड है और जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से खरी नहीं उतर रही है। ये जो राज्यों के लिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो सूची बना सकती हैं, क्लासिफिकेशन कर सकती हैं, क्या राइट है उनको? देखिए, राज्यों की राइट और जजमेंट का क्या असर होगा, समझे, ये आगे की बात होगी। सबसे पहले है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, 341 आर्टिकल जो है संविधान में,
341 आर्टिकल खुद से ही इस चीज़ को सब क्लासिफिकेशन को बैन कर रखी है। अब पार्लियामेंट को डिसीजन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है ज़रूर, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यही सच है, यही टोटली जस्टिफाइड है। ऐसा नहीं होता है। चिराग पासवान हैं, उदित राज हैं, नहीं सॉरी वो रामदास अठावले हैं, बहन कुमारी मायावती है, उन्होंने इस फैसले का विरोध जताया है और वो कह रहे हैं कि हम जो है कोर्ट जाएंगे। कोर्ट से पहले तो उनको अपने सदन में उठाना चाहिए मामला, जहां वो बैठते हैं, लोकसभा में उठाना चाहिए इन नेताओं को। नो डाउट अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो पार्लियामेंट का जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। पार्लियामेंट को आगे बढ़ना चाहिए था, सारे नेताओं को आगे बढ़ना चाहिए था। इसलिए मेरे मित्र डॉक्टर ओम सुधार ने इस बात को उठाया काफ़ी ज़ोर शोर से, और मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं भी रिव्यू पिटीशन फाइल कर रहा हूं। और हुर्रा एंड हुर्रा केस का जो मैंने अभी जिक्र किया है, अशोक हुर्रा केस, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देने के बाद खुद ही अशोक हुर्रा केस में कहा, अरे हमने तो गलत जजमेंट पास कर दिया, सोसाइटी पे तो इसका इम्पैक्ट। और सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट जो है किसी के साथ अन्याय नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहती है। सीधा असल है कि ये रिजर्वेशन कंपनसेटरी है। कंपनसेशन इसलिए है कि सोशली इकोनॉमिकली सोसाइटी बैकवर्ड है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ है कि इसके साथ कास्ट का और भी डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है। ये सोसाइटी मंदिर नहीं जा सकती, ये सोसाइटी घोड़ी पे चढ़ के शादी नहीं कर सकती, ये सोसाइटी और भी बहुत सारी चीज़ वो नहीं कर सकती जो छू सकते सर। अभी भी 77 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, बांदा में घटना आ गई उत्तर प्रदेश में। तो सवाल उठता है कि जब सोशल डिस्क्रिमिनेशन एक जैसा है तो आप सब क्लासिफिकेशन किस आधार पे करोगे? रिजर्वेशन तो सोशली एंड इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है उसी को दे रहे हो आप, तो इसका मतलब इसको सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास नहीं मान रहे हो। कैसे अलग कर सकते हो आप?